डियर स्टूडेंट्स, आज 4 नंबर का एपिसोड हम लोग करेंगे। इससे पहले 3 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं। डेली आपके पास एपिसोड आ रहा है जिसमें टोटल 7 टॉपिक्स हैं। अब ये आप पर है कि आपके पास कितने घंटे स्टडी के लिए, उसी हिसाब से आपको टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। इतने टॉपिक्स दिए जा रहे हैं कि चाहे वो 2 से 3 घंटे वाले हों या 8 से अधिक घंटे वाले हों, ये टॉपिक्स आप 24 घंटे में कर सकते हैं। 7 टॉपिक्स जिसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में अभी केमिस्ट्री हम लोग लेकर चल रहे हैं। एक राज्य, पूरे देश में हम लोग सारे राज्यों को कर लेंगे। एक राज्य हम लोग डेली कर रहे हैं। साथ ही बिहार का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, और फिर बिहार के एक ज़िले और एक पर्सनैलिटी, साथ में करेंट अफेयर्स। बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी में लगना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ज्वाइन करें और इसे हार्डकोर की तरह कंप्लीट करें। डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए, जो हम लोग 4 नंबर का एपिसोड कर रहे हैं उसमें सबसे पहले 2 से 3 घंटे वालों के लिए 5 टॉपिक्स। आपका पहला टॉपिक आज होगा इंडियन पॉलिटी से, और ये टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत और भाग। आपने भारतीय संविधान सभा का निर्माण कर लिया है, यानी भारत का संविधान कैसे बना, ये टॉपिक आपने किया है। दूसरा टॉपिक इंडियन पॉलिटी में आज हम आपको दे रहे हैं स्रोत यानी सोर्सेज, और पार्ट यानी भाग। पूरा संविधान अनुच्छेदों में, भागों में, अनुसूचियों में बटा हुआ है। साथ ही हम लोगों ने अपने संविधान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूसरे देशों के संविधान से भी लिए हैं, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये सब हम लोगों ने दूसरे संविधान से प्रभावित होकर के भी इंडक्ट किया है। दूसरा टॉपिक आज आपका होगा केमिस्ट्री में, साइंस में सेकंड टॉपिक, और ये टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज परमाणु संरचना आप कर रहे हैं। अच्छा टॉपिक होगा, थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन प्रोडक्टिव सेशन है। समय अगर मिले तो इसे आप अच्छे से करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम्स का पूरी संरचना, इसके अंदर की और इसकी बाहरी सतह। इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर मारता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर में, न्यूक्लियस में होता है। इसके डिटेल्स लें, इसका मास, चार्ज कितना होता है, साथ ही इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह से ये अपना सारा कैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शित करता है। तीसरा टॉपिक हम लोग एक राज्य कर रहे हैं। हम लोगों ने केरल किया था एक राज्य के रूप में, 2 दिन कर लिया है। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ अच्छे कंटेंट्स इकट्ठे किए होंगे। आज हम लोग तमिलनाडु ले रहे हैं। सटा हुआ प्रदेश है, एडजेसेंट स्टेट तमिलनाडु। इसके डिटेल्स लेना है। यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, यहाँ पर नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर पीक्स कौन कौन से हैं। नीलगिरी बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ का कुछ हिस्टोरिकल, रेनेसां के टाइम में, पुनर्जागरण काल में यहाँ के कुछ प्रमुख नेता उभर कर आए। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक बहुत सारे चरित्र हैं तमिलनाडु से जुड़े हुए। इसके डिटेल्स आप करें। तमिलनाडु एक राज्य, कितना कुछ आप ले सकते हैं ये आप पे है। इंटरनेट पे सर्च करेंगे, डिटेल्स भरे पड़े हैं। एग्जाम्स में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं हम आपको दिखाते चलेंगे। तो स्टेट में एक राज्य आप करेंगे। उसके बाद आपके लिए, केवल आपके लिए जिनके पास टाइम कम है, 2 से 3 घंटे वालों के लिए एक टॉपिक हम डेली देते हैं जो दूसरों को हम नहीं देते। और आज आपका टॉपिक है विश्व के खनिज संसाधन, वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज, यानी लोहा, सोना, चांदी, ये सब उत्पादन में कौन से देश विश्व के टॉप पे हैं। मेक्सिको चांदी में है, जबकि लोहा और कोयला में चाइना है। तो ये डिटेल्स आपको एक जगह बॉक्स बना कर दिया हुआ है। हम पेज नंबर दे रहे हैं, आप डायरेक्ट जाएं, इसे आप रिवाइज कर लें। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक आपका होता है करेंट अफेयर्स का, जिसमें आज हम लोग 4 जनवरी का डेट वाइज करेंट अफेयर्स करेंगे। 10 क्वेश्चंस 4 जनवरी के डेट वाइज आपको निकालने हैं, कॉपी में नोट करना है। आपका सेगमेंट हो गया। अब आइए बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, यानी 3 से 5 घंटे वालों की, जिनके पास 3 से 5 घंटे स्टडी के लिए। आपको ऊपर के सारे टॉपिक्स करने हैं, सारे टॉपिक्स, केवल एक टॉपिक छोड़कर जो हमने केवल 2 से 3 घंटे वालों को दिया है, विश्व के खनिज संसाधन। ये आपके लिए अनिवार्य नहीं है। करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी आपके लिए नहीं है। लेकिन एक टॉपिक आपका ऐड होगा, और ये टॉपिक है बिहार का भौतिक भूगोल, जो कल आपको दिया गया था। आज ये ऐसे ही रहेगा, इसे आपको करना है फिर से। चूँकि ये बड़ा टॉपिक था तो आज इसे कंटिन्यू किया गया। बिहार का भौतिक भूगोल आज भी रहेगा। इसे आपने अगर आधे अधूरे ढंग से किया है तो आप अच्छे से करें, और अगर कर लिया था तो टाइम मिलता तो एक बार रिवाइज कर लें। ये बड़ा टॉपिक है बिहार का भौतिक भूगोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर्स एज इट इज़ है, तो 5 टॉपिक्स आपके लिए हो गए। उसके बाद आइए नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। तीसरा सेगमेंट 5 से 8 घंटे वालों के लिए, जिनके पास टाइम काफ़ी है स्टडी के लिए। अगर इतने टाइम आप दे रहे हैं, आपको ऊपर के यानी 3 से 5 घंटे वालों के सारे टॉपिक्स करने हैं, ऑल द 5।
एक टॉपिक आपका ऐड हुआ है और ये है बिहार के पर्सनालिटी से रिलेटेड। ये है शेखर सिंह, जो कल वाला टॉपिक है, लेकिन चूंकि ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनकी पर्सनालिटी बिहार के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज हमने एज इट इज इसे रखा है। इसे आप आज फिर से करें अगर आपने नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो आप रिवाइज करें। शेखर सिंह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया, कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया और बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर शेखर सिंह के साथ आपके 6 टॉपिक्स हो जाते हैं। उसका नेक्स्ट सेगमेंट, चौथा सेगमेंट 8 से अधिक घंटे वालों का, जो स्टडी पर 8 से अधिक घंटे देते हैं, इनके लिए एक टॉपिक बढ़ा है जो 7वां टॉपिक है, और यह है बिहार के ज़िले, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। आपने पिछला टॉपिक कैमूर ज़िला किया, आज आपका टॉपिक डिस्ट्रिक्ट में चेंज होगा, रोहतास करना है। हम लोग दक्षिण बिहार से पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, तो कैमूर हम लोगों ने कर लिया, उसको नेक्स्ट आप देखेंगे रोहतास यानी सासाराम करना है। तो मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जोग्राफिकली बहुत ही महत्वपूर्ण ये ज़िला है, तो रोहतास आप करेंगे 7वां टॉपिक। एक बात और, टॉपिक्स टोटल 7 चल रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि दूसरे के टॉपिक्स हम कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली करें, किसी पर पाबंदी नहीं है। लेकिन हमने इसे विभाजित बहुत ही साइंटिफिक ढंग से किया है, जिसके पास जितना टाइम है आप उतने ही में लगे। ऐसा ना हो कि आप ऑब्सेशन के शिकार हो जाएं कि हम वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। जो ये लोग कर रहे हैं वो बाद में कम घंटे वालों के टॉपिक्स में ऐड होंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आपका भी बहुत सारा एडिशन देखने को मिलेगा। तो ये थे आज के टॉपिक्स, 7 टॉपिक्स हैं अगर ऑल टुगेदर हम कहें, लेकिन 24 घंटे में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर डेली आप करते हैं तो ये बड़ा काम आप करते हैं। टेक केयर।